अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है नियासिन। नियासिन को विटामिन B3 भी कहा जाता है, निकोटेनिक एसिड भी कहा जाता है और निकोटेनामाइड भी कहा जाता है। नियासिन इज़ वाटर सॉल्यूबल। नियासिन जो है ये वाटर सॉल्यूबल है, पानी में हल होता है। इसे विटामिन B3 भी कहा जाता है। थर्मोस्टेबल होता है, यानी कि ये अपने आप को टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है। टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, ये अपने आप को टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है। इट्स डेफिशिएंसी, इसकी जो कमी होती है, इस करेक्टराइज्ड बाय पेलेगिरा। पेलेगिरा एक बीमारी का नाम है जो जिल्द की बीमारी होती है, स्किन डिजीज़ होती है, स्किन रैश हो जाती है। इसमें नर्व डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। डायरिया से मुराद लूज़ फंक्शनिंग जो होती है, बाउल की लूज़ मोशंस वगैरह। इसके सिनोनिम्स में है विटामिन B3, निकोटेनिक एसिड, नाइसिन एमाइड या निकोटेनामाइड, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी इसे कहा जाता है। इसे सिनोनिम्स में पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। इसके सोर्सेज हम देखें तो एनिमल सोर्सेज में इसके हैं लिवर, किडनी गुर्दों को कहा जाता है, मीट, फिश, एग्स, मिल्क। प्लांट्स में देखें तो ड्राइड यीस्ट जो खुश्क खमीर जो होता है, ड्राइड लिगम्स खुश्क फलियाँ, होल व्हीट, गंदम, पीनट्स, मूंगफली, टमाटोज, लीफी वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हम पढ़ेंगे और इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। नियासिन के बेनिफिट्स और फंक्शंस अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। इट एक्ट्स एज कोएंजाइम्स। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नियासिन। ये नियासिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये एंजाइम्स को वर्क करने में हेल्प कर देता है। ये एज एक्सेप्टर है वेरियस रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। प्रिवेंट, पेलेग्रा को ये प्रिवेंट करता है। नियासिन प्रिवेंट्स, नियासिन जो है ये प्रिवेंट करता है पेलेग्रा को बाय रिडॉक्स रिएक्शंस, अपने रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। उसके बाद आता है इसका जो फैक्टर है या फंक्शन है वो ग्रोथ में किस तरह से हेल्प करता है। लाइक अदर विटामिन, दूसरे विटामिन की तरह नियासिन इज़ एसेंशियल। जो नियासिन है वो ज़रूरी है फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए। एक्ट्स एज CNS स्टिमुलेटर। CNS स्टिमुलेटर को ये स्टिमुलेट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करता है या स्टार्ट करता है। स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन CNS। इसकी डेफिशिएंसी क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी, इसकी कमी से कौन कौन सी इफ़ेक्ट्स होते हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये पेलेग्रा डिजीज़ है। ये स्किन की बीमारी है, जब मुंह के ऊपर दाने वगैरह बन जाना, ज़ुबान का रेड हो जाना। ये हाथों पे आप देख रहे हैं, गर्दन पे देख रहे हैं, स्किन रैश हो जाना। पेलेग्रा डिजीज़ की सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं। स्फेयर डेफिशिएंसी, इसकी कमी से, इसकी ज़्यादा कमी से कर्ल पेलेग्रा होता है। कैन कॉज, वजह बन सकती है। सिम्टम्स, इलामात की रिलेटेड टू स्किन, जो जिल्द से रिलेटेड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ख़राब कर देती है नियासिन की कमी। एंड नर्वस सिस्टम, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता अपने फंक्शंस को नियासिन की डेफिशिएंसी से। दे इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। थिक स्केली पिगमेंटेड रैश ऑन स्किन एक्सपोज टू सनलाइट है। जो स्किन होती है वो थिक हो जाती है, स्केली और पिगमेंट्स को कहा जाता है धब्बों को। ठीक है, हमारी स्किन के ऊपर धब्बे बन जाते हैं, स्केली खराशें आ जाती हैं, स्किन मोटी हो जाती है जब सूरज की शुआएं इसके ऊपर पड़ती हैं। स्वोलन माउथ, जो हमारा मुंह है वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है या फूल जाता है। ब्राइट रेड टंग, जो हमारी ज़ुबान है वो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की हो जाती है। वोमिटिंग आती है बार बार नियासिन की कमी से। और डायरिया हो जाता है। लूज बाउल फंक्शनिंग यानी कि लूज मोशंस हमें स्टार्ट हो जाते हैं। हेडिक, सर में दर्द रहता है नियासिन की कमी से। फटीग होती है, थकावट होती है। डिप्रेशन, जहनी तनाव का शिकार हो जाता है। इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर नियासिन का ट्रीटमेंट ना किया जाए, पेलेग्रा कैन लीड टू डेथ, पेलेग्रा की वजह से इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।